Okay, hi everyone. So we will continue the Grignard reagent. So we see nucleophilic addition reaction of Grignard. Nucleophilic addition reaction of Grignard. हमने लास्ट पार्ट में क्या देखा था? एसिड बेस रिएक्शन देखी थी। एसिड बेस रिएक्शन मतलब क्या हुआ था कि जिसमें H प्लस की हेराफेरी हो रही थी। जैसे टर्मिनल अल्काइन है वो अपना H प्लस दे सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड H प्लस दे सकता है, सल्फोनिक एसिड भी H प्लस दे सकता है, अल्कोहल H प्लस दे सकता है, थायोल H प्लस दे सकता है। दूसरी चीज और कौन H प्लस दे सकता है? एक्टिव मेथिलीन ग्रुप का हाइड्रोजन भी H प्लस दे सकता है। तो ऐसे वाले रिएजेंट जब ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन करते हैं तब अपना H प्लस देके ग्रिग्नार्ड क्या बना देता है? अल्केन बना देता है। और एक चीज, ग्रिग्नार्ड के अंदर अगर आप वाटर डाल देते हो तो उस वाली कंडीशन में भी क्या बनता है? अल्केन बनता है। अभी हम देखते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। याद रखना बच्चे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब एसिडिक हाइड्रोजन एब्सेंट हो। जैसे कि देखो, फर्स्ट हम एग्जांपल ले रहे हैं फॉर्माल्डिहाइड। ठीक है, अगर आप इसके अंदर CH3MgBr डाल रहे हो तो यहाँ पे क्या बनेगा? ये माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर होगा और यहाँ पे क्या बनेगा? देखो CHH, यहाँ पे बनेगा CH3, यहाँ पे बन जाएगा O माइनस और इसके साथ MgBr सोल्ट फॉर्म में रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? हम हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो याद रखना, हाइड्रोलिसिस में आप क्या करोगे? H3O प्लस भी डाल सकते हो, या फिर अगर आप जेईई एडवांस के स्टूडेंट हो तो आपको रेफरेंस बुक के अंदर NH4Cl भी दिया जाता है। इन शॉर्ट इन दोनों का काम क्या होता है? H प्लस को देना। तो ये O माइनस जो है वो H प्लस को ले लेगा और क्या बना देगा? OH। तो इन शॉर्ट, फॉर्माल्डिहाइड जब ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन देता है तब वो क्या बनाता है? प्राइमरी अल्कोहल बनाता है। दूसरी चीज देखो, अगर आपके पास ऐसा आ जाए कि एसिटाल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड OH और आप इसके अंदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल रहे हो R माइनस MgX, तो क्या होगा? R माइनस इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर होगा, क्या बनेगा? CH3C R, यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन और ये बन जाएगा O माइनस MgX। अब इसका आप फर्दर हाइड्रोलिसिस कर दोगे। मैंने अभी आगे बोला था H3O प्लस भी ले सकते हो, NH4Cl भी ले सकते हो। दोनों का काम क्या है? H प्लस को देना है। तो यहाँ पे बनेगा CH3CH R और ये OH। अब देखो यहाँ पे क्या बना? सेकेंडरी अल्कोहल बना। आपका कौन सा अल्कोहल बना? सेकेंडरी अल्कोहल। तो एक बात हमेशा याद रखना कि ग्रिग्नार्ड जब फॉर्माल्डिहाइड के साथ रिएक्शन देता है ना तब वो प्राइमरी अल्कोहल बनाता है। उसके अलावा कोई भी अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन देगा वो हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल ही बनाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखो, अगर वो कीटोन के साथ रिएक्शन करे तो क्या होगा? तो ये मैंने लिया हुआ है एसीटोन। अब एसीटोन के अंदर अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल रहे हो CH3 माइनस MgBr, तो क्या होगा? ये CH3 माइनस इस पर अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? देखो ये दो मिथाइल तो थे ही, ये नया मिथाइल आया और यहाँ पे बन गया O माइनस MgBr। अब मैं मान लो कि इसके अंदर डाल रही हूँ D3O प्लस। तो याद रखना, जैसे H3O प्लस था, H प्लस मिल रहा था ऑक्सीजन को, यहाँ पे D3O प्लस है तो ऑक्सीजन को क्या मिलेगा? D प्लस मिलेगा। मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा? OD बन जाएगा, हाइड्रोजन का आइसोटोप लग जाएगा। ठीक, नेक्स्ट रिएक्शन देखो, अगर आप एस्टर ले रहे हो, अगर आप एस्टर ले रहे हो तो यहाँ पे OR क्या होता है बेटा? लिविंग ग्रुप होता है। क्या होता है? लिविंग ग्रुप है। अगर आप पहले तो ग्रिग्नार्ड इसके अंदर डालोगे तो यहाँ पे क्या होता है भाई? SN2TH मैकेनिज्म होता है। क्या होता है? SN2TH।
तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में SN2TH हुआ, OCH3 रिमूव हुआ, आपको पहले मिला कीटोन। अब कीटोन के साथ तो ग्रिग्नार्ड फर्दर रिएक्शन कर सकता है, तो अब मैं डायरेक्ट लिखूंगी कि अगर आप इसके अंदर CH3 MgBr डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये बनेगा O-, और अगर इसके अंदर आपने H3O+ डाल दिया तो आपका क्या बन जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल। इन शॉर्ट ग्रिग्नार्ड कीटोन और एस्टर के साथ क्या बनेगा, 3 डिग्री अल्कोहल। और दूसरी चीज मेन डिफरेंस क्या है, कीटोन के साथ ग्रिग्नार्ड का 1 मोल अटैक कर रहा है और एस्टर के साथ ग्रिग्नार्ड के कितने मोल अटैक किए, 2 मोल। नेक्स्ट देखते हैं, देखो अगर हम एसिड क्लोराइड ले लें तो यहाँ पे Cl भी लिविंग ग्रुप है, तो सेम टू सेम एस्टर जैसा ही होगा। अगर आपने CH3- MgBr को डाला तो सबसे पहले CH3- इस कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ से Cl चला जाएगा, तो सबसे पहले क्या बना हमारा, कीटोन। और कीटोन के साथ तो ग्रिग्नार्ड फर्दर रिएक्शन देता है, तो CH3- MgBr अगर आपने इसके अंदर डाला तो वापस से आपका क्या बन जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल, राइट। अब देखो अगर आपके पास एनहाइड्राइड आ जाए तो क्या करोगे, एनहाइड्राइड, उसमें भी याद रखना एनहाइड्राइड पहले तो ये इसको बोलते हैं RCOO, COR। अब इसके अंदर अगर आप ग्रिग्नार्ड डालते हो, ये पूरा लिविंग ग्रुप है एसीटेट, अगर मैं यहाँ पे R = CH3 रख दूं तो इसको क्या बोला जाएगा, एसीटेट। और ये पूरा क्या है, लिविंग ग्रुप है। और आप इसके अंदर अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालते हो तो ये इस पर अटैक मारेगा, यहाँ से ये लिविंग ग्रुप लीव हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, RCOCH3। अब कीटोन बना, वापस से ग्रिग्नार्ड कीटोन के साथ रिएक्शन देगा और क्या बना देगा भाई, 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो एनहाइड्राइड के साथ भी कितने मोल ग्रिग्नार्ड के यूज हुए, 2 मोल। एस्टर के साथ भी ग्रिग्नार्ड के कितने मोल यूज हुए, 2 मोल। एसिड क्लोराइड के साथ भी ग्रिग्नार्ड के कितने मोल यूज हुए, 2 मोल। नेक्स्ट देखो, अगर आप साइनाइड लेते हो तो याद रखना साइनाइड के अंदर जब आप ग्रिग्नार्ड डालते हो CH3- MgBr, तब ये यहाँ पे अटैक मारेगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर होता है, तो आपको मिलेगा RC डबल बॉन्ड N- MgBr और यहाँ पे लग जाएगा CH3। अब हम आगे इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, तो याद रखना जब भी इमाइन होता है या फिर इमाइन सोल्ट होता है, ये नेगेटिव है तो ये इमाइन सोल्ट हुआ, अगर NH है तो वो क्या हो जाएगा, इमाइन हो जाएगा। अगर आप इमाइन सोल्ट या फिर इमाइन का हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको क्या होगा, C डबल बॉन्ड N चला जाएगा, उसकी जगह C डबल बॉन्ड O आ जाएगा। तो यहाँ पे जब साइनाइड ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन करता है तब वो क्या बनाता है, कीटोन बनाता है। दूसरी चीज, क्या अब ग्रिग्नार्ड अटैक कर सकता है वापस, तो देखो आपने जो पहले ग्रिग्नार्ड लिया है ना वो अटैक नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि एक बार हाइड्रोलिसिस हो जाए तो सारे ग्रिग्नार्ड जितने भी मोल यहाँ पे वो सारे क्या हो जाएंगे, डीएक्टिवेट हो जाएंगे। उस क्यों डीएक्टिवेट हो जाएंगे, तो याद रखना CH3- वो क्या करेगा, बचे हुए CH3- क्या करेंगे, इसके साथ H3O+ के H+ को लेके क्या बना देंगे, अल्केन बना देंगे। हाँ, अगर आपको इसके साथ ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन करानी है तो आपको फर्दर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आगे एक और मोल डालना पड़ेगा। अगर एग्जाम में आपको क्लियरली गिवन है H3O+ के बाद ग्रिग्नार्ड, तो आप कीटोन के साथ रिएक्शन कराओगे, अदरवाइज आप साइनाइड से सीधा डायरेक्टली क्या बना दोगे, कीटोन बना दोगे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन विथ इपोक्साइड। अगर इपोक्साइड है और ग्रिग्नार्ड डाल रहे हो तो याद रखना ग्रिग्नार्ड इपोक्साइड पे लेस स्टेरिकली हिंडर्ड साइड से अटैक करेगा। मतलब यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 1, और यहाँ पे क्या 1 कार्बन है और यहाँ पे 1 भी कार्बन नहीं है, तो ऑब्वियसली ये लेस हिंडर्ड साइड हुआ, तो ग्रिग्नार्ड यहाँ पे अटैक मारेगा, ये वाली रिंग खुल जाएगी, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये O- MgBr, यहाँ पे आ जाएगा CH3। अब इस O- MgBr का हाइड्रोलिसिस कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, अल्कोहल।
ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एक अच्छा क्वेश्चन कराती हूँ। देखो जैसे कि आपके पास है कुछ ऐसा, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे Br है, ठीक है। अगर आप इसके अंदर Mg इन प्रेजेंस ऑफ Eth2O ईथर डालते हो तो आपको क्या मिलता है, मेटलेशन होगा। और Br और Cl में से Mg कहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, Br वाली साइड पे। ऐसा क्यों, क्योंकि Br का बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है, इजीली टूट जाएगा, तो Mg इजीली इंसर्ट हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, ऐसा कुछ। यहाँ पे आ गया MgBr। अब ये माइनस है ना। अब देखो घर में ही न्यूक्लियोफाइल है, घर में ही इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, और ये क्या है, आपका लिविंग ग्रुप है। तो यहाँ पे अटैक मारेगा, यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। तो रिमूवल ऑफ दी MgClBr, यहाँ पे आपका बन जाएगा साइक्लोपेंटेन। ठीक है, ओके, थैंक यू।